अच्छा, सबको सलाम। मेरा नाम ब्रेंट ब्रीडिंग है और आपको मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आपका 8 मिनट का हफ्तावार लीडरशिप सबक। इस सीरीज का नाम है दी लीडरशिप क्रेड। क्रीड एक अकीदे का खुलासा बयान होता है। मैंने लीडरशिप के 25 साल तजुर्बे और तालीम को इकट्ठा करके एक लीडरशिप क्रेड में समो दिया है। 10 बयानात जो बयान करते हैं कि हम क्या यकीन रखते हैं कि बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों लिए हम एक मेज के गिर्द लीडरों के ग्रुप के साथ इकट्ठे होंगे और तरबियत हासिल करेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ मुमकिना लीडर्स को इकट्ठा करें, सबक को एक साथ देखें और फिर सवालात पर बात करें। लीडरशिप क्रेडिट नोट्स में सवालात के साथ मौजूद हैं। आप उन्हें कमेंट्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बराए करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते की ताज़ा तरीन किस्त मिल सके, और हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर करें। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। खुशामदीद सबको। लीडरशिप क्रेड के हिस्सा 6 में खुशामदीद। और अब तक हमने कुछ ऐसे तरीके देखे हैं जिनसे हम क़यादत करते हैं। अगर आपको कुछ अक़साद याद हो, हम खिदमत करके क़यादत करते हैं, हम मिसाल कायम करके क़यादत करते हैं, हम मोहब्बत करके क़यादत करते हैं। लेकिन इस किस्त में और अगली चंद अक़सात में मैं ये करना चाहता हूँ कि कुछ अहलियतों पर नजर डालें या ये देखें कि लीडर्स को कैसे मुंतखब किया जाए। तो आज का हमारा बयान ये है। इसमें कहा गया है कि हमारा यकीन है कि लीडर्स को सबसे पहले आजमाया जाना चाहिए और खुद को साबित करना चाहिए। ज़ाती क़यादत और ख़ानदानी क़यादत में चर्च की क़यादत से पहले, और एक जुमले में बड़ी बात यह है कि लीडर्स को चाहिए कि वो सबसे पहले खुद को निजी तौर पर लीड करें, इससे पहले कि वो दूसरों की अवामी तौर पर क़यादत करने की तवक्को रखें। और बुनियादी तौर पर बात यही है। कुछ लोग समझते हैं कि आप किसी किस्म की अवामी क़यादत की नुमाइश से बच सकते हैं। इधर आपकी अपनी जिंदगी में कोई क़यादत नहीं हो रही और अवामी तौर पर भी ऐसा ही है। जब मैं कहता हूं कि खुद को निजी तौर पर लीड करे, तो मेरा मतलब है किरदार की मजबूती, नज़्म ज़ब्त और ख़ानदानी मोहब्बत। अब एक आयत जिसे मैं चाहता हूं कि हम देखें वो है 1 तीमुथियुस 3 बाब आयत 10। जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, जिसका काम लीडर्स का इंतखाब करना था, बुजुर्गों और खादिमों का इंतखाब करना, याद रखें कि ये क़यादत के अवामी ओहदे हैं। कलीसिया में उसने 10वीं आयत में कहा कि उन्हें पहले आजमाया जाए और अगर उनके खिलाफ कुछ ना हो तो उन्हें खादिम के तौर पर खिदमत करने दें। अब किसी को बहुत जल्द अवामी क़यादत में लाना मसाइल पैदा कर सकता है। इससे न सिर्फ उनको बल्कि लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि पहले उन्हें आजमाया जाए। उसने मुझे मेरी पहली क़यादत की जिम्मेदारी याद दिला दी। मैं अभी नया मसीही बना था। मैं अभी 12वीं जमात में जा रहा था। मुझे मसीही हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्कूल में मसीही ग्रुप का लीडर बन जाऊं, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। और बात को मुख्तसर करूं तो साल के दौरान हमने वाकई बहुत से लोगों को यीशु के पास आते देखा जो कि हैरान कर दे था। लेकिन उसी वक्त मुझे क़यादत के बारे में कुछ मालूम नहीं था और मुझे शागिर्दी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था, और मैं कुछ हद तक चर्च के खिलाफ था। इतने ज़्यादा चर्च क्यों हैं? हम सब एक बड़ी खुशबाश फैमिली क्यों नहीं है? इसीलिए मैंने चर्च में पैरवी और चर्च में मजबूती पर जोर नहीं दिया। और अफसोस की बात है कि साल के आखिर तक वो सब लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु के हवाले की थीं, वो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट गए थे। और उसने हकीकतन एक तरह से मेरे दिल पर एक हल्का सा निशान छोड़ दिया कि क़यादत कितनी अहम है। खिदमत करना एक बात है, लेकिन अगर आपको क़यादत करना और अच्छी क़यादत करना नहीं आती तो लोग रास्ते में जख्मी भी हो सकते हैं। और अब 1 तीमुथियुस 5 बाब की 22 आयत में पौलुस आगे कहता है, और उसने कहा, हाथ रखने में जल्दी ना करो। और इस सियाको सबाक में ये हाथ रखने की बात क़यादत के लिए मुकर्रर करने के तौर पे की जा रही थी। जल्दी ना करो, ये बेहतर है कि हम तैयार और बासलाहियत रहनुमाओं को आगे बढ़ाएं। जल्दी ना करें, इस मामले में ज़्यादा तेजी ना दिखाओ। यहाँ एक दिलचस्प मिसाल है। जब समूएल, जो एक अजीम नबी था, अहदे अतीक में 1 समूएल 2 समूएल, वही था जिसने साउल को इसराइल का पहला बादशाह मसा किया था। लेकिन फिर जब साउल को बादशाह नहीं रहना था, खुदा ने कहा मैं एक और बादशाह चुनूंगा, और खुदा ने समूएल को एक खानदान के पास भेजा, यसी के खानदान के पास, ताकि वो अगला बादशाह तलाश करे। और वो तकरीबन उस जाल में फंस गया, क्योंकि उसे लगा कि वो जानता है कि किस चीज को देखना है। उसने साउल को देखा था। साउल लंबा और मुतासिर कन था। और फिर उसने यसी के बेटों को देखा। और 1 समूएल 16 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, 7वीं आयत तक जब वो पहुंचे, ये यूसी के बेटे थे। सैमुएल ने इलियाब को देखा और सोचा, यकीनन खुदावन का ममसू यहाँ खुदावन के सामने खड़ा है। और मुझे कहना पड़ेगा, मैं जानता हूँ ये कैसा महसूस होता है जब आप किसी से मिलते हैं। कभी कभार चर्च में है, कोई कारोबारी रहनुमा आता है, कोई नुमाया शख्सियत आती है
اور آپ سوچتے ہیں یقیناً یہ خداون کا ممسو ہے، وہ پراعتماد ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، وہ دیندار نظر آتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہی خدا کا حل ہے۔ لیکن خداون نے سمویل سے کہا اس کی شکل و صورت کو نہ دیکھو یا اس کے دل کو، کیونکہ میں نے اسے رد کر دیا ہے۔ خداون ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جنہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ خداون ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جنہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خداوند دل کو دیکھتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اور یہ خود پر تنقید کرنے کی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے۔ ہم واقعی کتاب کو اس کے سرورق سے جانچتے ہیں، ہم ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوری تصویر دیکھ لی ہے۔ ڈیڈلی ڈینیل، جنہوں نے نیو کووننٹ منسٹریز ٹیم کی بنیاد رکھی، انہوں نے کہا صرف مشاہدے سے لیڈرز کا انتخاب نہ کرو، بلکہ وہی سے کرو۔ اب مشاہدہ اہل ہے، کچھ چیزیں ہیں، اور ہم کچھ ایسی باتوں کو دیکھیں گے جو آپ کو کسی کی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ لیکن صرف مشاہدہ کافی نہیں ہے، ہمیں مشاہدے کے ساتھ ساتھ وحی کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روح القدس اس کی تصدیق کرے۔ اور میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 5 چیزوں پر نظر ڈالیں، یعنی لیڈرز کے انتخاب کے وقت پوچھے جانے والے سوالات۔ لیڈر کے طور پر ہماری ترقی کا حصہ دوسرے لیڈرز کو پہچاننا اور ان کی تربیت کرنا ہے۔ تو یہ رہے وہ 5 سوالات جو آپ کو پوچھنے چاہیے۔ نمبر 1، کردار کا سوال۔ کیا ان میں مسیح جیسا کردار نظر آتا ہے، جیسا کہ 1 تیموتھیوس 3:2 اور 3 میں بیان ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے اب نگراں، یعنی چرچ کے بزرگ یا پادری جو کہ ایک عوامی قیادت کا کردار ہے، انہیں بے عیب ہونا چاہیے، یعنی ان پر کوئی الزام نہ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ وفادار، متوازن، خود پر قابو رکھنے والے، قابل احترام، مہمان نواز، تعلیم دینے کے قابل، شراب نوشی کے عادی نہیں، پرتشدد نہیں بلکہ نرم مزاج، جھگڑالو نہیں، پیسے سے محبت نہ ہو۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ بزرگ اور پادری ہے، ان کے پاس کرنے کے کام ہیں۔ لیکن جب پولس تیموتھیوس کو بتا رہا ہے کہ کس چیز کو دیکھنا ہے، وہ مہارتیں نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کردار دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے کردار دیکھو، سب سے پہلے کردار دیکھو۔ آپ کن چیزوں پر رسک لیتے ہیں اور کن پر نہیں؟ آپ تب رسک لے سکتے ہیں جب کوئی نوجوان ہو اور اس میں قیادت کی تمام صلاحیتیں نہ ہوں، لیکن دیانت داری میں آپ رسک نہیں لیتے ہیں۔ جب کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور وہ وفادار نہ ہو، وہ ایک بات کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں، یعنی منافق ہیں۔ یہ وہ خطرناک چیزیں ہیں جن سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، کیا وہ مسیح جیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ دوسرا نمبر، بلاغہ، کیا وہ جس طرح اپنے خاندان کی قیادت کرتے ہیں اس سے چرچ کی قیادت کا بلاوا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ 1 تیموتھیوس 3, 4 اور 5 میں کہتا ہے کہ اسے اپنے خاندان کو اچھی طرح سنبھالنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے بچے اس کی بات مانیں، اور اسے یہ سب پورے احترام کے قابل طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں جانتا کہ اپنے خاندان کو کیسے سنبھالنا ہے، تو وہ خدا کے چرچ کی کیسے دیکھ بھال کرے گا؟ یہ اہم ہے۔ اگر آپ گھر میں قیادت نہیں کر رہے تو یاد رکھیں چرچ آپ کے گھر کا تسلسل ہے۔ یہ خدا کا خاندان ہے جہاں لوگ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں چرچ میں رہنما بننا چاہتا ہوں، لیکن گھر پر سب کچھ تباہ حال ہے۔ ان کی شادی تباہ ہے، ان کے بچے تباہ ہیں، اور وہ گھر میں قیادت کی کوئی نشانی نہیں دکھا رہے، اور پھر بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ چرچ میں قیادت کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ ایک تضاد ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کے کندھے پہ نظر رکھی جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے قیادت کے لیے بلایا گیا ہے، تو چلیے کچھ ثبوت دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپ کی اپنی زندگی، کردار اور اپنے خاندان کی قیادت کے انداز میں نظر آنا چاہیے۔ تیسرا سوال دلچسپ ہے۔ میں اسے کیمسٹری کہنا پسند کرتا ہوں۔ کیا آپ واقعی اس شخص کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں؟ یہ بات سننے میں شاید کچھ دنیاوی سی لگے، لیکن یسوع جب وہ اپنے شاگرد چن رہے تھے تو مرکز میں لکھا ہے، باب 3:13 میں یسوع پہاڑ پر چڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کو بلایا جنہیں وہ چاہتے تھے، اور وہ ان کے پاس آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ یسوع واقعی ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ اب اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ انہیں اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں واہ، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کبھی کبھی کچھ اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں او نہیں، اس بارے میں ایماندار ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے اور ٹیم میں کیمسٹری بہت اہم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف اپنے بہترین دوستوں کو ہی ٹیم میں شامل کریں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ٹیم میں ایسے لوگوں کو منتخب کریں جن کے ساتھ آپ واقعی وقت گزارنا پسند کرتے ہوں، اور امید ہے کہ وہ آپ سے مختلف ہوں۔ امید ہے کہ ٹیم میں تنوع ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں جو آپ میں اضافہ کریں اور آپ کی زندگی کو چوس نہ لیں۔ چوتھا نقطہ ہے وابستگی۔ کیا ان کے پاس خدمت اور وابستگی میں وفادار رہنے کی تاریخ ہے؟ متی 25:21۔ اس کے مالک نے جواب دیا، شاباش اچھے اور وفادار خادم، تم تھوڑے کاموں میں وفادار رہے ہو، میں تمہیں بہت سے کاموں کا ذمہ دار بناؤں گا، آؤ اور اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ خوبصورت تمثیل ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا مستقبل
वफादारी आपकी माजी की वफादारी से साबित होती है। कभी कभी लोग कहते हैं अब से मैं बहुत वफादार रहूंगा क्योंकि मैं एक लीडर हूं, लेकिन आपकी तारीख कुछ और ही कहती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एक बार फिर किसी के कंधे के पीछे देखें, उनकी तारीख में झांके, क्या वो छोटे कामों और आपकी दी हुई जिम्मेदारियों में वफादार रहे हैं? क्या वो उस शख्स के साथ वफादार रहे जिससे आपने राब्ता रखने का कहा था? क्योंकि अगर वो एक के साथ वफादार नहीं है तो वो ग्रुप के साथ भी वफादार नहीं होंगे। और फिर आखिरी चीज है काबिलियत। क्या लोग उनकी पैरवी करते हैं? आमाल 6 से 3 में जब पहले डेकन्स चुने गए, रसूलों ने कहा, भाइयों अपने में से 7 आदमी चुन लो, अपने ही लोगों में से। अब मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत थी, लेकिन ये थी। या वो कौन लोग हैं जिन्हें आप वाकई अपने दरमियान रहनुमा समझते हैं? कुछ लोग खुद को रहनुमा समझते हैं लेकिन कोई और नहीं मानता। और जॉन मैक्सवेल ने कहा, अगर आप खुद को रहनुमा समझते हैं और फिर आप पीछे मुड़कर देखें और कोई आपके पीछे ना हो तो आप सिर्फ सैर के लिए निकले हैं। क्योंकि क़यादत का असल सबूत ये है कि आपका लोगों पर असर हो और वो आपकी पैरवी करना चाहते हों, वो इस काम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। तो ये है असल चैलेंज। लोगों को ये कहते सुना है कि अगर उन्हें क़यादत का किरदार दिया जाए तो वो रहनुमा की तरह अमल करेंगे। खुदा की बादशाही में ऐसा नहीं होता। बाइबल के मुताबिक पहले आजमाइश और साबित कदमी, फिर जिम्मेदारी मिलती है। लोगों का जायजा लेते हुए देखें, क्या कोई क़यादत के काबिल है? उनके किरदार पर गौर करें, इनके दरमियान केमिस्ट्री को नोट है, उनके अज़्म और सलाहियत को देखें, क्या वो अहल हैं? सबक ये है कि रहनुमा दूसरों की क़यादत से पहले खुद को संभालना सीखें। अब हम कुछ सवालात पर बात करेंगे। ये हैं वो सवालात। पहला सवाल, सही लोगों को क़यादत के लिए मुंतखब करना इतना अहम क्यों है? दूसरा सवाल, आप रिस्क लेने और रहनुमाओं को जल्दबाजी में जिम्मेदारी देने से बचने में तवाज़ुन कैसे रखते हैं? तीसरा सवाल, लीडर की तकर्री के 5 सवालात में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? हम इस पर मेज के गिर्द गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपके पास बातचीत के लिए लोग होंगे। खैर, सबका शुक्रिया कि आपने इस हफ्ते का एपिसोड सुना या देखा। उम्मीद है ये मददगार रहा। अगले हफ्ते आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए फिलहाल खुदा हाफिज।